नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आप ऑल इन वन पीसी का जो स्पीड है बहुत ही स्लो चल रहा है तो उसका स्पीड कैसे आप कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ऑल इन वन पीसी कैसे खोला जाता है, मतलब कैसे आप डिसअसेंबल कर सकते हो। तो पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे डिसअसेंबल करना है और कैसे ऑल इन वन पीसी का स्पीड जो है आप करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों आप अगर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर हार्डवेयर रिलेटेड, कंप्यूटर नेटवर्किंग रिलेटेड, प्रिंटर रिलेटेड, ऑल इन वन पीसी रिलेटेड, क्विक रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। जाके चेकआउट कीजिए, कोई ना कोई वीडियो आपका काम का आ ही जाएगा दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैसे खोलना है दोस्तों, पीछे आपको चले जाना है। ये वाला जो ऑल इन वन पीसी है दोस्तों, पहले बता देता हूँ, लेनोवो का है। लेनोवो का जो मॉडल नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मॉडल नंबर जो है C240, लेनोवो कंपनी का C240 का मॉडल है। आपके पास अगर सेम मॉडल है तो सेम मेथड से आप खोल सकते हैं, और दूसरा आपके पास अगर दूसरा कोई कंपनी का ऑल इन वन पीसी है तो भी आप सेम मेथड से आप खोल सकते हैं। तो चलिए इस पीसी को खोलते हैं। तो देखिए खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैक साइड में आना पड़ेगा। बैक साइड में देखिए यहाँ पे चारों स्क्रू आपको दिख रहा है, चारों स्क्रू को आपको खोल लेना है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, चारों स्क्रू खोलने से ही आपका जो दोस्तों पाँचों स्क्रू है, 5 स्क्रू खोलने से आपका जो है पूरा बाहर आ जाएगा। तो चलिए इसको फटाफट खोल देते हैं। और कैसे स्पीड अप करना है लास्ट तक देखिए दोस्तों वीडियो, तभी आपको पता चलेगा। सिर्फ खोलना ही हम लोगों का उद्देश्य नहीं है, मतलब इसका जो स्पीड है उसको आप करना है। मुझे तो दोस्तों लगता है कि ऑल इन वन पीसी खोलना सबसे ज़्यादा मतलब सिंपल है, क्योंकि देखिए 5 स्क्रू खोल दिए। अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से देखिए अभी मतलब ऐसे ही खोल जा रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे लॉक होता है तो धीरे धीरे खोलिएगा। पहले शायद खोला हुआ था, मुझे पता नहीं है, तो ऐसे ही खोल गया, मतलब पूरा निकल के चला गया। तो यहाँ पे मतलब कुछ लॉक होता है, तो लॉक खोलने से ही धीरे धीरे खुलेगा ताकि टूट ना जाए। और देखिए पूरा बोर्ड वगैरह, हार्ड डिस्क वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए मेन बोर्ड है जो लैपटॉप की तरह ही, मतलब बोर्ड यहाँ पे दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए एक हार्ड डिस्क लगा हुआ है जो कि डेस्कटॉप हार्ड डिस्क है। और यहाँ पे 2 रैम लगा हुआ है। 2 रैम मतलब दोस्तों यहाँ पे एक 2 GB का रैम है, एक 4 GB का रैम है, तो टोटल 6 GB का रैम है। तो 6 GB रैम होने से भी मतलब ये वाला जो पीसी है बहुत ही स्लो चल रहा है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रैम तो नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन इसका जो हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव को हम खोल देंगे। और खोलने के बाद यहाँ पे SSD डाल देंगे दोस्तों। यहाँ पे 128 GB का एक SSD यहाँ पे लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे इसका जो स्पीड है 10 गुना बढ़ जाएगा दोस्तों। तो आपको पहले देख लेना है, आपके ऑल इन वन पीसी में अगर रैम 2 GB या 4 GB है तो थोड़ा बहुत आप बढ़ा सकते हो। और आपके ऑल इन वन पीसी में अगर हार्ड ड्राइव लगा हुआ है तो मैं तो सजेस्ट करूँगा आप हार्ड ड्राइव हटा के डायरेक्टली SSD लगा दीजिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में मतलब हार्ड ड्राइव बहुत ही स्लो देता है। तो आपको क्या करना है, SSD लगा देना है। तो SSD लगाने से आपका जो स्पीड है वो 10 गुना बढ़ जाएगा। और इससे पहले भी मतलब दोस्तों मैंने बहुत सारा वीडियो बना के अपलोड करके रखा हुआ है लैपटॉप के ऊपर कि लैपटॉप का स्पीड कैसे आप करना है। उसमें भी आप लोगों को दिखाया है कि कैसे आपको हार्ड ड्राइव हटा के SSD लगाना है। और रैम अगर आपका 4 GB
या उससे भी कम है तो उसको मिनिमम 8 GB आपको बढ़ाना है। तो आप अगर कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप या ऑल इन वन पीसी खरीद रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको सिर्फ SSD वाला ही मतलब डिवाइस लेना है ताकि आपका जो स्पीड है बरकरार रहे। तो देखिए इतना बड़ा सीगेट का 500 GB का हार्ड ड्राइव लगा हुआ है, तो इसको हटा देंगे। इसको हटा के यहाँ पे SSD डाल देंगे। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो केस दिख रहा है आपको, केस को यहाँ पे फिट करने की कोशिश करेंगे। अगर हो जाए तो ठीक है, तो यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे SSD का जगह नहीं है तो आपको सेट करना पड़ेगा। तो आप ये वाला जो इसका केस है, केस को आप यहाँ से खोल के एक बार ट्राई कर सकते हैं कि इससे होगा कि नहीं। तो हम एक बार देख लेते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे ही बिठा देंगे वहाँ पे। तो आप अगर बहुत ही कम खर्चा में मतलब स्पीड आप करना चाहते हैं तो 120 GB या 128 GB का कोई भी SSD किसी भी कंपनी का हो सकता है, तो आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके पास अगर बजट है तो आप ज़्यादा मतलब 250 या 512 आप लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो फिट नहीं होगा। देखिए ये जो केस है, ये केस बड़ा हार्ड डिस्क के लिए है, तो इसमें फिट नहीं होगा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो कैसे सेट करना है, तो आप बहुत ही इजी से सेट कर सकते हैं, क्योंकि SSD का जो वेट होता है बहुत ही हल्का होता है, मतलब चीप है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लगा दीजिए। देखिए डायरेक्टली यहाँ पे मैंने लगा दिया, और यहाँ पे एक टेप हम डाल देंगे ताकि SSD जो है वो ज़्यादा हिले नहीं। कोई दिक्कत नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ से आप यहाँ पे सेट कर दीजिए। तो जुगाड़ तो आपको करना ही पड़ेगा, जुगाड़ से ही दुनिया चलता है। ऐसे ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका वेट भी नहीं है कि गिर जाएगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो देखिए हो चुका है। अभी इसको हम असेंबल कर लेंगे। तो असेंबल करने के लिए आप पहले इस तरफ बिठा लीजिए और थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ पे लगा दीजिए। तो देखिए बहुत ही इजी है, असेंबल भी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसका जो स्क्रू वगैरह है यहाँ पे लगा देंगे। और दोस्तों ये वाला, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पुराना पीसी है, तो इसमें आप Windows 7 डाल सकते हैं। तो Windows 7 कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है। आप जाके एक बार चेकआउट कीजिए मेरे प्लेलिस्ट को, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कहाँ से डाउनलोड करना है, और इसका लाइसेंस वगैरह कैसे आपको लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा फ्री में, वो भी आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं Windows 7। तो मेरे हिसाब से पुराना पीसी है तो Windows 7 ही डाल दीजिए, क्योंकि Windows 10 डालने से क्या होगा, इसका जो स्पीड है वो थोड़ा सा डाउन रहेगा। तो Windows 7 ही डाल दीजिए। और आपको अगर Windows 10 ही चाहिए तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप Windows 11 डाल दीजिए।
विंडोज़ 10 से बेटर है विंडोज़ 11। तो विंडोज़ 11 कैसे पुराना पीसी में यूज़ करते हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि आपके पास जो पुराना पीसी है उसमें ही आप विंडोज़ 11 जो है आप डाल सकते हैं। तो कैसे करना है आपको पता चल जाएगा। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, इसको ऑन करके एक बार देख लेंगे कि जो SSD मैंने लगाया है वो SSD यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका पावर स्विच है, इसको एक बार दबाएंगे, देखिए यहाँ पे ऑन हो चुका है। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड बोल के ही दिखाएगा क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पे स्टार्टअप डिवाइस मेनू जो है यहाँ से आप देख सकते हैं, मतलब 128 GB का जो SSD मैंने लगाया है वो अभी यहाँ पे शो कर रहा है। तो ऐसे ही आप बहुत ही इजी तरीके से आपका जो ऑल इन वन पीसी है उसको आप स्पीड अप कर सकते हैं। और दोस्तों कैसे आपको जो अगर विंडोज़ 7 इंस्टॉल करना है, विंडोज़ 10 इंस्टॉल करना है, विंडोज़ 11 इंस्टॉल करना है तो कहाँ से आपको मिलेगा, कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है और उसके बाद कैसे उसको लाइफ टाइम के लिए एक्टिवेट करना है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है। और इतना ही नहीं, आप अगर विंडोज़ 11 यूज़ करना चाहते हैं आपके पुराना पीसी में तो कैसे आप विंडोज़ 11 आपके पुराने पीसी में यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है। आप जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए, आपका फ़ायदा ही होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहते हैं आप डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और मन में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का आंसर देने का और हो सके तो उसके ऊपर एक वीडियो भी बना देंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।